नमस्कार और सबको मेरा सलाम। आप लोग के सामने आज एक दूसरी कहानी, एक पुरानी कहानी जो हमारे घर के बुजुर्ग वो चीज़ें सुनते थे। मैं रेडियो के बारे में बात कर रहा हूँ। रेडियो जिसमें पहले समाचार आया करते थे, गाने आया करते थे और दुनिया भर की खबरें उसमें ही आया करती थी और लोग वही सुनते थे। जब किसी घर में टीवी होता नहीं था, मोहल्ले में एक टीवी हुआ करता था। उस समय हम लोग आपकी रामायण हो गई, महाभारत हो गई, एक घर में जाके देखते थे जिसमें 3-4 घर के लोग घुस जाते थे और घुस के वो चीज़ देखते थे। और सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जिसके घर में टीवी होता था वो लोगों का बंदोबस्त करता था कि अब सीरियल चालू होने वाला है, थोड़ी देर में तो लोग आएंगे, बड़े आएंगे, बुजुर्ग आएंगे, तो चटाई बिछा देना, चादरें बिछा देना, वो कुर्सियाँ और सोफे वोफे जो घर में होते थे उसको साइड करके एक घर में खुला जगह बना के लोगों को बिठाने के लिए। और लोग आते थे, कभी एक एक दो दो करके आके अपनी अपनी जगह पे बैठ जाते थे। बड़े बुजुर्ग ऊपर बैठ जाते थे और बच्चे लोग नीचे बैठ जाते थे। उसके बाद रामायण चालू होती थी, सब रामायण देखते थे। ऐसे ही बचपना बीतते गया। फिर लोगों के घर में टीवी आ गया। उस टाइम ब्लैक एंड वाइट टीवी रहा करते थे, इक्का दुक्का लोगों के पास कलर टीवी रहा करता था और कलर टीवी भी कभी कभी देखा करते थे। तो ब्लैक एंड वाइट टीवी आ गया और वो टीवी भी ऐसा था कि वो सुबह न्यूज़ के लिए खुलता था, शाम को थोड़ी देर के लिए खुलता था और रात में थोड़ी देर के लिए खुलता था, जिसमें गिने चुने प्रोग्राम आते थे, न्यूज़ आती थी, समाचार आते थे। और उसमें वो हवा से जब एंटीना हिल जाता था तो उसमें मच्छर जो आते थे उसको सही करने के लिए 3-3 आदमी होते थे। जैसे एक अपार्टमेंट है तो उसमें 3 आदमी चाहिए, एक तो छत पे चाहिए, एक नीचे रोड पे चाहिए बताने के लिए, और एक खिड़की पे चाहिए कि कैसा आ रहा है, हिल रहा है, ठीक आया नहीं आया। उस एक्सरसाइज के लिए ही 10-10 मिनट लग जाते थे, जब वो एंटीना को घुमाना फिर आना करते थे। और ऐसे ही चलते रहता था प्रोग्राम कि कब क्या हो रहा है। हवा आ जाती थी तो एंटीना हिल जाता था। तो ऐसी लाइफ चलती रहती थी। इसके बीच में जो रेडियो होता था, रेडियो का अलग मज़ा होता था। बहुत लोग अपने साइकिल के सामने रेडियो को बांध लेते थे, जिसमें मोटी वाली बैटरी लगती थी, इतनी मोटी बैटरी होती थी। वो ऐसी बैटरी होती किसी के सर पे खींच के मारो तो सर फट जाए, ऐसी बैटरी होती थी मोटी वाली। और उस मोटी 3-3 4-4 बैटरी उस रेडियो में डालना पड़ता था। फिर वो रेडियो के साथ आदमी साइकिल पर अपना बांधा और चलते बना कि जितनी दूर जा रहा है अपना सुनते सुनते जा रहा है। और इस रेडियो के बीच में जो सबसे मेन प्रोग्राम होता था वो गीतों की जो माला आती थी, संगीत की माला, शिवा का माला, जो बहुत बड़े रेडियो के फनकार जिनकी आवाज़ आज तक कोई दूसरा नहीं आ पाया है उस आवाज़ तक, अमीन सहानी साहब, जो उनकी स्टाइल होती थी बोलने की वो लाजवाब होती थी। जो तरीके से वो बोलते थे, भाइयों और बहनों, जो बोलने का तरीका था इतना मीठा होता था कि लोग सुन के बैठ जाते थे एक जगह। क्या वो कई साल तक तो हम बस उनकी आवाज़ ही सुनते रहे कि उनकी शक्ल देखी नहीं।
20 साल उनकी आवाज़ सुनने के बाद एक बार हमने उनकी शक्ल देखी, मैगज़ीन में देखी थी, तब पता लगा कि ये ऐसे है। और जो उनकी आवाज़ की ताकत थी वो पूरे हिंदुस्तान को एक टाइम पे एक जगह बिठा देती थी, बैठ जाओ मैं आ गया हूँ, अब मेरे गाने बजेंगे और आप बैठ के सुनोगे। उनका बोलने का तरीका, उनका बोलने का स्टाइल, और उनकी जो टोन थी, जो एक बेहतरीन आवाज़ जिसे हम कह सकते हैं, आज तक रेडियो में हो या टीवी में हो, उनके जैसी आवाज़ दूसरी नहीं आई। जो मीठापन रहता था उनकी आवाज़ में, जो कशिश रहती थी कि 10 साल का बच्चा भी सुन के खुश हो जाता था, 20 साल का बच्चा भी खुश हो जाता था, और 60 साल के बुजुर्ग भी खुश हो जाते थे वो देख के, सुन के, सॉरी। उनकी आवाज़ में इतनी तासीर हुआ करती थी। उसके बाद वो प्रोग्राम बंद हो गया, रिटायरमेंट हुए, उनका रिप्लेसमेंट नहीं आ पाया। कोई और उनके जगह पे वो चीज़, वो टोन, वो सुर, वो आवाज़ ऊपर वाले ने किसी और को नहीं दी। जो उनका बोलने का तरीका था कि ये गाना 20वें पायदान पे है, ये गाना 19वें पायदान पे है, ये पहले 15वें पायदान पे था, अब ये 14वें पायदान पे है, और ये गाना जंप लगा के 7वें पायदान पे चले गया, जो पहले 10वें पायदान पे था। 2 पायदान होगा, जंप लगा के ये 7वें पे गया। जो बोलने का उनका तरीका था, बोलने का जो अंदाज़ था, वो बहुत बेहतरीन था। और हम लोग सोचते थे यार ये आवाज़ है किसकी है, कैसा होगा आदमी, कैसा दिखता होगा। लेकिन ठीक लाजवाब थे वो, लाजवाब आवाज़ थी उनकी, गजब की आवाज़ थी। कि बहुत दिनों के बाद मुझे वो रेडियो का सिलसिला, वो दूरदर्शन का सिलसिला देखने को मिला नहीं कभी। यादें आती है कि वो समय ऐसा था कि लोग धूप के टाइम पे, दिल्ली में जब रहते थे हम, अपना घर का काम वाम करते थे, लेडीज़ जाके धूप में बैठ जाते थे। कोई स्वेटर बिन रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और घंटे 2 घंटे रिलैक्स होने, फ्री होने, बातें चीतें गप्पे लड़ाना। इधर लेडीज़ करते थे, उधर जेंट्स करते थे, अपना बच्चे खेलते कूदते रहते थे। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आज के बच्चों के पास मोबाइल हो गए, मोबाइल मोबाइल मोबाइल। जो उनकी फिज़िकल जो टच रहता था वो आज के बच्चों में नहीं है। हम देखते हैं मार्केट में घूम रहे बच्चे, माँ बाप घूम रहे, और बच्चा मोबाइल में चिपका हुआ है। वो 3 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, या 5 साल का बच्चा हो। मदर फादर को भी ईजी हो गया कि बच्चे आराम से मोबाइल देख रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम अपना शॉपिंग कर लेते। लेकिन वो जिस तरीके से समाज दूर हो रहा है, अब शादी में, फंक्शन में जाओ, पहले होता था कि मिलाव जुलाव होता था, बच्चे बड़े के पास आके बैठते थे, बातचीत करते थे, तू किसका बेटा है भाई, तू किसका क्या है, अलाना फलाना ढिकाना बातें होती थी। लेकिन अब देखिए, आप किसी भी शादी में जाइए, किसी भी फंक्शन में जाइए, बच्चे लोग अपने मोबाइल लेके एक जगह कोने में टिच होके बैठे, उसे दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं। हम लोग सोचते हैं कि वैसे चलो वो लोग देख रहे हैं, हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहे, लेकिन उनके हेल्थ के साथ, उनके सेहत के साथ हम लोग कितना खिलवाड़ कर रहे हैं। उनकी आंखें, उनकी बॉडी का किस तरीके से ख़राब कर रहे हैं हम लोग। ये चीज़ सोचने की बात है, समझने की बात है। और आगे क्या होगा आगे का समाज में, ये भी समझने की बात है। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ यादें आई थी पुरानी, फिर कभी मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, फिर कभी नहीं, जल्दी मिलेंगे।
अगर आपको पसंद आया है तो थोड़ा सा लाइक करिए, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, थोड़ा सा लाइक करिए, थोड़ा सा शेयर करिए, और थोड़ा सा वो भी करिए, जिससे हमारी हिम्मत बढ़े, जिससे हमें पता लगे कि आप हमारी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, या हम अपनी फीलिंग्स आपको समझा पा रहे हैं, और कुछ हम अच्छी बातें कर रहे हैं। पहली बात है कि हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं आपसे कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं रखूँगा। बस आज के बाद खुदा हाफिज़।